हिंद केसरी न्यूज़ चैनल से जितने भी आंदोलन से जुड़े हुए दर्शक हैं उनके लिए आज महत्वपूर्ण जो हमारा व्लॉग होने जा रहा है। रोहतक में हरियाणा एसकेएम की एक कॉल होती है और वहाँ पे 250 से ज़्यादा किसान संगठन खाप प्रतिनिधि एक फ़ैसला लेते हैं कि दिल्ली कूच का अब एक बड़ा फ़ैसला लेने का समय आया है। वहाँ जिम्मेदारी लगाई जाती है गुरनाम चढ़ोनी पे। एसकेएम में इसमें बवाल मचता है। राकेश टिकैत इसको तंबू बदलने तक, यानी कि तंबू बदलेंगे यहाँ तक सीमित हो गए और अगली उन्होंने पंचायत भी घोषणा कर दी, जिस पंचायतों पे हरियाणा में प्रतिबंध किसान कर चुके हैं। तो ये अगला कब दिल्ली कूच होगा, ना गुरनाम चढ़ोनी जिस चीज़ को स्पष्ट कर पा रहे हैं और ना ही जो हरियाणा का संदेश था वो एसकेएम में अभी एक फाइनल स्टेज ले पा रहा है। बल्कि जो कुछ प्रकाशित खबरों से ये आया है कि 40 ट्रैक्टर जाएंगे, 50 ट्रैक्टर जाएंगे, एक चरण में जाएंगे, दूसरे चरण में जाएंगे। तो इसमें बड़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तो इस असमंजस की स्थिति में हरियाणा संयुक्त मोर्चा से प्रदीप धनखड़ हमारे बीच में हैं। आइए सुनते हैं कि उनकी क्या मांग थी और उसमें क्या बदलाव पा रहे हैं। एक संदेश देना चाहते हैं कि जो दिल्ली कूच हो वही पिछले साल वाला जुनून होना चाहिए। और एक संदेश हम अपने मोर्चे को देना चाहते हैं कि जो ये संख्या की जो लिमिट किसान पे लगाई गई है ये हटाई जाए, ना कोई वेरिफिकेशन होगी और तमाम उनको ये संदेश जाना चाहिए, किसान जाएगा एक मत होके जाएगा, ना वो अलग अलग धड़े में बांटा जाए उसको कि 500 उसमें जाएंगे, 500 उसमें, ऐसा कुछ नहीं। किसान जाएगा तो एक साथ जाएगा, ये साफ संदेश है। और संयुक्त मोर्चे को भी ये दोबारा विचार करना चाहिए इस पे कि किसान एक साथ जाने के लिए तैयार है, ना कि अलग अलग धड़ों में बट के जाएगा। और दूसरा एक और कि किसान जो भी लाए वो किसानी का झंडा लेके आए, ना किसी संगठन का झंडा हो, ना कोई वेरिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी। जो हाथ में किसानी झंडा होगा सिर्फ वही। सरकार ने किसानों की मांगों को पूरा करना तो लाखों को दूर की बात, किसानों से बात करना तक उचित नहीं समझा जा रहा। इसी बात को गंभीरता से लेते हुए पूरे देश के किसानों की तरफ से एक मांग उठाई जाती है कि दिल्ली कूच किया जाए। लेकिन जैसे ही हरियाणा के संगठन रोहतक के अंदर मीटिंग करके दिल्ली कूच का ऐलान करते हैं तो भाजपा के मंत्री राजनाथ सिंह और अमित शाह के द्वारा राकेश टिकैत को जिम्मेदारी सौंपी जाती है कि आप दिल्ली कूच के अंदर 500 की संख्या तय कर दीजिए। उसी आधार पर संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग के दौरान बीच में एक बयान जारी किया जाता है राकेश टिकैत के द्वारा कि आप 29 तारीख को 500 की संख्या में दिल्ली कूच करेंगे। हम राकेश टिकैत से सवाल करना चाहते हैं कि दिल्ली कूच में तेरे बेटे की शादी की बारात में नहीं जा रहे देश के किसान, ये दिल्ली कूच उन 750 किसानों का मातम मनाने के लिए संसद भवन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोने के लिए जा रहे। पहले ही दिल्ली के सभी बॉर्डरों पर पहुंचकर इन 40 किसान नेताओं को मोटे मोटे रस्सों से ट्रैक्टरों के बम्पर के ऊपर बांध करके दिल्ली ले जाने का काम करें और राकेश टिकैत को एक बड़े ट्रैक्टर के ऊपर मोटी जंजीरों के साथ ट्रैक्टर के बम्पर के ऊपर बांध करके इनको दिल्ली कूच करवाया जाए। क्योंकि ये किसान नेता आपको दिल्ली कूच करवा करके दिल्ली की तरफ इशारा करके ये आपको अकेले में मौत के और किसानों को मुकदमों के अंदर झोंक करके भागने वाले हैं। जिस प्रकार से 26 जनवरी को आपको दिल्ली की तरफ इशारा करके ये अपनी झुग्गियों के अंदर दुबक गए थे, जिस प्रकार से ये करनाल के अंदर सरकारी बस के अंदर अपनी गिरफ्तारी देकर भागना चाहते थे, जिस प्रकार से 26 जनवरी को जो क्रांतिकारी साथी दिल्ली के लाल किला और संसद भवन तक पहुंच गए थे, उन्हीं को एक माफी वीर योगेंद्र यादव के द्वारा दोषी ठहरा करके उनको गद्दार कह करके जिस प्रकार से उनको मुकदमों का दंश झेलना पड़ा। ये आज तक का 75 साल का इतिहास उठाकर देखिए कि कभी भी सरकार के इशारे के ऊपर आंदोलन नहीं चलाया गया कि सरकार उसकी संख्या तय करे। फिर अगर दिल्ली के अंदर किसान घुस जाता है तो किसानों की मांगे निश्चित तौर पर मांगी जाएंगी। क्यों, या तो आप अपनी हरकतों से बाज आ जाएं, अन्यथा देश का किसान आपको सीधा करने के लिए उस डंडे का प्रयोग करेगा जिस डंडे से मौजूदा भाजपा की सरकार को सीधा कर रखा है।